स्वागत है आप सभी का रिजल्ट नोटिफाई पे। और आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी नई वैकेंसी आई है जिसे हम रिजल्ट नोटिफाई का यूज करके ट्रैक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही स्मूथली फिल कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। यहाँ इस वेबसाइट पे हमें सारे एग्जाम टूल्स दिए गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट लॉकर्स दिए गए हैं और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं किसी भी एग्जाम को फिल करने में, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है काफी बार, जहाँ हमें हेल्प की जरूरत होती है। तो रिजल्ट नोटिफाई इज हियर फॉर दैट। जब हम जाते हैं लेटेस्ट अपडेट्स में, तो यहाँ हमें बहुत सारे अपडेट्स दिख जाते हैं जो कि लेटेस्ट हैं, और इनमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से अपडेट पर अपना एप्लीकेशन डालना है। तो वन सच रिक्रूटमेंट इज स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। इन दिस आपको इस इंटरफेस में सारी एग्जाम डिटेल्स दिख जाएंगी कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, स्टाइपेंड है, एज लिमिट है, साथ ही साथ एप्लीकेशन डिटेल्स की फर्स्ट और लास्ट डेट्स भी। तो यहीं से हमें लिंक्स मिल जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, जहाँ से हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं टू सी व्हाट इज हैपनिंग देयर, और डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी हमें मिल जाता है। तो जब हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, तो ये हमें रिडायरेक्ट करता है एक ऐसे पेज पे जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा है, जहाँ आपको बहुत सारी पोस्ट के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस दिख जाएगा। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस है, और यहाँ से जब हम क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ पर, तो यहाँ पे ये हमें ऐसा इंटरफेस दिखाता है जहाँ हमें अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए रजिस्टर करना चाहती हूँ। तो अगर आपने पहले भी इस टाइप के किसी फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, लॉगिन डिटेल्स हैं, तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं। जब हम क्लिक करते हैं रजिस्टर पे, तो यहाँ हम अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी होती है, अपने ईमेल आईडी और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना होता है। ये सब आप अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे, जो कि ओरिजिनल कंसिडर किया जाता है। उसके बाद हमें अपना मोबाइल नंबर डालना होता है यहाँ पे, कुछ भी आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना होता है। उसके अलावा आपको एक और मोबाइल नंबर डालना होता है इन केस आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर इज नॉट वर्किंग। वंस यू फिल आउट ऑल द डिटेल्स इस पूरे पेज में, देन आपको नीचे दिया गया जो कैप्चा कोड है, ये कैरेक्टर्स को आपको एज इट इज इसमें लिखना होता है, सीइंग इन लोअर केस और अपर केस, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, नंबर्स एग्जैक्टली। फिर हम क्लिक करते हैं प्रोसीड पे। तो इस फॉर्म में जब हम अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देंगे और ये कैप्चा भी डाल देंगे, देन विल क्लिक ऑन प्रोसीड। उसके बाद हमारे मोबाइल और ईमेल पर एक ओटीपी आएगा जो कि हमें क्रॉस वेरीफाई करना होगा। सिमिलरली जो ओटीपी हमारी ईमेल पे आया है वो भी हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन लॉगिन हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे हमें अपना रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा। हम अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे इंडियन, अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अपना रिलीजन, कैटेगरी, कम्युनिटी, सब कुछ हम इधर फिल अप कर देंगे। सिमिलरली बाकी डिटेल्स भी हम फिल कर देंगे, जैसे कि अपने फादर और मदर के नेम्स, एक सर्विसमैन है या नहीं आप, यानी कि प्रीवियसली आपने कहीं आर्मी या फिर डिफेंस फोर्सेस में सर्व किया हुआ है या नहीं। देन आप के पास कोई डिसेबिलिटी है तो दैट, द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यू हैव, डिसेबिलिटी का परसेंटेज, सिबलिंग्स, ट्विन्स, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस का नाम, एज कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग, अपनी बर्थ डेट, और क्या आप रिलीजियस एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उसमें भी आप ये सारी डिटेल्स अकॉर्डिंगली फिल कर देंगे, एंड देन यू विल क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। आप परमानेंटली रह रहे हैं काफ़ी सालों से, स्टेबल जो एड्रेस है, फिर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कि आपको कौन-सी लैंग्वेजेज़ आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंग्लिश लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं, और अगर उसके अलावा भी आपको कोई लैंग्वेज आती है, तो आप उसमें वो सब फिल करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस फिल करनी है। अपनी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। और ऐसे ही सिमिलरली जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पास में रही हैं, उनको सेव और प्रोसीड कर देना है। उसके बाद जब आप अपनी सारी एजुकेशनल डिटेल्स, बेसिक और एकेडमिक डिटेल्स फिल कर देते हैं, उसके बाद ये हमसे पूछता है हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि आप अपना रिलेवेंट एक्सपीरियंस इस फील्ड में रिक्वायर्ड है, वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल या फिर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, वो हम यहाँ लिख देंगे। सिमिलरली अगर आप किसी और रोल को टारगेट कर रहे हैं, तो सेम रोल का एक्सपीरियंस जो कि आपको उस फील्ड में मिला है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं पोस्ट के साथ, और यहाँ आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा, जिसमें आप अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं जो भी आपको प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से मिला है। देन हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और अपनी सारी रिलेवेंट एक्सपीरियंस डिटेल्स हम लिख देंगे, जो भी आपकी एक्सपीरियंस डिटेल्स है फॉर एग्जांपल, और उसको हम सेव कर देंगे। यहाँ से हम अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल्स डाल सकते हैं इसमें, जो भी हमारी डिटेल्स रही हैं। एक्सपीरियंस को ऐड या सेव कर देंगे। फिर उसे सेव करने के बाद नीचे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे
एक्सपीरियंस डालते हुए हम लोग को याद रखना है कि किसी-किसी जॉब रिक्वायरमेंट के लिए अलग-अलग एक्सपीरियंस टाइम पीरियड रिक्वायर है। इस स्पेसिफिक जॉब के लिए हमें 72 मंथ्स का जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड था। तो आप ये इज़ जस्ट अ सैंपल आप यहाँ पे अपनी रियल एक्सपीरियंस और ऑर्गनाइज़ेशंस के नाम डालेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिक्कत आती है, क्योंकि हमें फ़ोटो, सिग्नेचर, रिज़्यूमे, आईडी प्रूफ, 10th की मार्कशीट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप और भी न जाने कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बट द थिंग इज़ इसमें हर डॉक्यूमेंट की अलग-अलग स्पेसिफिकेशंस है कि डॉक्यूमेंट्स का मैक्सिमम साइज़ 2 एमबी होना चाहिए, फॉर्मेट पीडीएफ में होना चाहिए, फोटो इतने केबी से इतने केबी की होनी चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फाइल होनी चाहिए। एंड बिलीव मी जब हम एक फॉर्म भरने जाते हैं और देखते हैं कि एक डॉक्यूमेंट की इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वी ट्रूली आर अनॉयड। इसी के लिए रिजल्ट नोटिफाई लेके आया है एक सिंपल सा सॉल्यूशन। जब आप हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे और क्लिक करेंगे एग्जाम टूल्स पर, तो आपको वो सारे टूल्स दिख जाएंगे जो एक एग्जाम को फिल करने में हमारी हेल्प करते हैं, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई करने में। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, तो हर एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ अलग-अलग टूल्स दिख जाएँगे। यहीं पे हम जब थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, तो हमें बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ रिक्रूटमेंट का एक टूल दिखाई देता है। टूल स्टैक दिखाई देता है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। यहाँ हमें फोटो, सिग्नेचर, पीडीएफ और सारे डॉक्यूमेंट टूल्स रेडी टू यूज़ मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम फोटोग्राफ को रिसाइज़ करते हैं, तो यहाँ हम अपनी फोटोग्राफ को रिसाइज़ कर सकते हैं, सिग्नेचर को, अपने रिज्यूमे को भी ए4 पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैक्सिमम साइज़ तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी डीओबी प्रूफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, वर्क एक्सपीरियंस, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स एंड पे स्लिप्स। ये 9 डॉक्यूमेंट्स जो कि अगर हम जनरली भरने जाएँ, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा एक-एक डॉक्यूमेंट को मैन्युअली रिसाइज़ करने में। इसीलिए रिजल्ट नोटिफाई पे आपको मिलते हैं ऐसे टूल्स जो आपकी एग्जाम के फॉर्म को फिल करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए हम ट्राई करते हैं फोटोग्राफ रीसाइजिंग टूल। इसका बहुत ही सुंदर इंटरफेस है। जैसे ही आप वेबसाइट को खोलते हैं, आपको दिख जाता है एक कॉलम जहां आप अपनी फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं रीसाइजिंग के लिए। यहाँ से मैं अपनी फोटोग्राफ को अपलोड कर दूंगी और देखिए यहाँ पे प्री सेट डायमेंशंस हैं, जितनी विड्थ जितनी हाइट चाहिए और जो फॉर्मेट चाहिए जिस रेजोल्यूशन में, हमें सिर्फ अपनी कंसेंट प्रोवाइड करनी है और इस इमेज को रीसाइज करने के लिए क्लिक करना है। उसके बाद हमारी इमेज प्रोसेस होने लग जाती है और इन जस्ट अ फ्यू सेकंड्स हमें हमारी फॉर्मेट रेडी इमेज मिलती है डाउनलोड करने के लिए। हम इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर डायरेक्टली जहां हमें अपनी फोटो को अपलोड करना है वहां वो रीसाइज्ड फाइल हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरी इमेज अपलोड हो गई है और सिमिलरली हम बाकी के सारे सिग्नेचर्स, रिज्यूमेज, आईडी प्रूफ्स और सब कुछ बहुत ही सीमलेसली अपलोड कर सकते हैं इन सारे टूल्स का यूज करते हुए। ये सिर्फ फोटो के लिए था। यहाँ पे आपको और भी जनरल रिक्वायरमेंट्स, रूल्स और बैकग्राउंड्स दिख जाते हैं, जिससे कि आपकी हेल्प हो सकती है किसी भी डॉक्यूमेंट को गलत ना भरने में। अब हम सिग्नेचर टूल को भी अगर रिसाइज पे जाते हैं, तो सिमिलरली ऐसे ही हम अपना सिग्नेचर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए और फिर यहाँ ऑलरेडी सिग्नेचर की जो डायमेंशंस दी गई है, यहाँ प्रीसेट है। आप जस्ट रीसाइज क्लिक पर रिसाइज इमेज पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आपकी इमेज कुछ ही सेकंड्स में आपको प्रोसेस होके मिल जाती है। सिमिलरली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पोर्टल पर जाकर बहुत ही सीमलेसली अपलोड कर सकते हैं। देखिए इससे होता ये है कि हमारा बहुत सारा टाइम बचता है और साथ ही साथ हम एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं जो हमारा फॉर्म या फिर डॉक्यूमेंट हमसे मांगता है। इस फॉर्म को भरते हुए आप लोग एक चीज का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि जब आप अपनी फाइल चूज कर लें, फॉर एग्जाम्पल जब मैं यहाँ अपना सिग्नेचर चूज कर ले रही हूँ, जो भी सिग्नेचर मुझे अपलोड करना है, उसके बाद मुझे यहाँ साइड में एक ब्लू अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो मेक श्योर कि आप उसे भी क्लिक करें ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएँ। वरना जनरली ऐसा होगा कि आप इसमें सब फाइल्स को चूज़ करके जब प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस नहीं हो पाएँगे। तो यहाँ जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके प्रोसीड कर देंगे, तो आपको कुछ ऐसा प्रीव्यू देखने को मिलेगा। आपका फुल नेम, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर्स, ईमेल्स और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने कहीं न कहीं भरी है। आप प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट के लिए उसके बाद एंड सारी डिक्लेरेशंस को पढ़ के आपको कन्फर्म कर देना है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है बहुत ही करेक्ट है और अगर तो इसके बाद आप प्रोसीड करके पे कर सकते हैं और यहाँ पे जो कैप्चा है आप ये डाल दीजिएगा और उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब आप अपनी पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो इट विल बी द लास्ट स्टेप। आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट या फिर फोटो भी ले सकते हैं एंड दैट इज इट। तो मेक श्योर यू यूज द टूल्स विच सेव योर टाइम। आप आज ही विजिट करिए रिजल्ट नोटिफाई पे, एक्सप्लोर करिए वेबसाइट को, बिकॉज इट्स द सिंगल वेबसाइट जो आपका टाइम सेव कर रही है, इज गिविंग यू मेनी टूल्स टू यूज फ्रॉम एंड in a very organized and systematic manner. Thank you. Stay tuned for the next video. We'll keep coming up with such updates and tools.